हाँ भाई, नमस्कार दोस्तों। खम्मा गणी, जय श्री सत श्री अकाल। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक नृत्य, जिनमें से हमने एक एक करके नृत्य पढ़ रहे थे। उसमें से हमने 3 नृत्यों के बारे में जाना, बड़े बखूबी से जाना। घूमर नृत्य के बारे में जाना, कूद नृत्य के बारे में जाना, तेरे ताली नृत्य के बारे में जाना। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो नृत्य है बम नृत्य। कैसा नृत्य है? बम नृत्य। देखो कैसा नृत्य है, बम नृत्य। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखो बम नृत्य होता कैसे है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसमें कैसे किया जाता है, महिलाएं करती है या पुरुष करती है, कौन करे, मतलब किस्सा करे, कब करे जा, यानी कौन सा मास में करे जा, कई का अवसर पर करे जा, ये सब चीज आप बखूबी से पढ़ना। देखो ये यू प्रकार का एक क्यों होता है, इन्हें क्या कहते हैं, नगाड़ा। क्या कहते हैं? नगाड़ा कहते हैं। यानी ये वाला ऐसा होता है ना, वो पूरा वो क्या होता है, ऊपर से बंद होता है ये। अब देखो नगाड़ा होता है ना, नगाड़े के एक बाजू में एक आदमी होगा, ईंट भी एक आदमी होगा। इनके जो हाथ होते हैं, हाथ में डंडे होते हैं, नगाड़ा बजाते हैं। नगाड़ा बजाते हैं तब महिलाएं नृत्य करती है। महिलाएं नृत्य करते हुए क्या गाती है? गीत। क्या गाती है? गीत। और उस गीत को क्या कहते हैं? रसिया। क्या हो भाई? रसिया। आगे बात समझ में। अब रसिया कहवे बम नृत्य किए जावे, ये के कारण यानी पुरुषोपदेश भी कहवे बम रसिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बम रसिया। आगे बात समझ में। बम नृत्य के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? एक नगाड़ा होता है, नगाड़े के दोनों बाजू 2 आदमी होते हैं जिनके हाथ में डंडे होते हैं, और डंडे से नगाड़े को बजाते हैं। और उस डंडे से नगाड़े को बजाते तब महिलाएं क्या करती है? नृत्य करती है। नृत्य करते हुए एक गीत गाती है, उसे क्या कहते हैं? रसिया। या दूसरी भाषा में कहो तो क्या कहे? बम रसिया। कि गुरुजी बम नृत्य क्यों उपजावे? अच्छी बात है, क्वेश्चन अच्छो कि बम नृत्य क्यों उपजावे। देखो हमको पहली भाषा में क्या तो क्या कह सका? फसल पकने के दौरान। फसल पकने के दौरान। यो गुरुजी ये तो कोई बात ना हुई कि फसल तो कभी भी पक सके, कोई बात ना। फसल पकवा के दौरान न मानो तो क्या मान लियो? होली के दौरान। आप कहो कि गुरुजी ये भी कोई बात ना हुई, होली भी पता नहीं कौन सा मास में होगा, तो कोई बात नहीं। कौन सा मास में? फाल्गुन मास के इतनी बात समझ में आ गई ना। बम नृत्य, जो बम नृत्य में गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत होता है? रसिया अथवा बम रसिया। बम नृत्य कब किया जाता है? फसल पकने के दौरान, होली के दौरान, अथवा फाल्गुन मास के दौरान। इतनी बात आ गई ना समझ में। अब की गुरुजी बम नृत्य कियो किशा जावे, कि कियो किशा जावे। देखो किया तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे करते हैं। नगाड़ा होता है, नगाड़ा बजाते हैं, महिलाएं नृत्य करती है। कि गुरुजी बम नृत्य के अंदर वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग किया जाता है? वाद्य यंत्र। देखो शाबाश, याद रख लो। पहलो वाद्य यंत्र कौन सा? नगाड़ा। कौन सा? नगाड़ा। थाली।
चिमटा, थाली, नगाड़ा, चिमटा। अब एक बात बताओ, नगाड़ा रो जिसे दूसरा वाद्य यंत्र जिन्हें के क्या वहां ढोल, यानी यहाँ के अंदर के और बजावे ढोल भी बजाते हैं। अरे इसे याद नहीं रहे तो विषय याद रख लियो। फिल्म सभी देखते हो, मेला पिक्चर है। मेला पिक्चर के दौरान जब रूपा को लेने गुजर आता है और उस दिन गांव में मेला लगता है, वह नृत्य बम नृत्य है। कौन सा नृत्य? बम नृत्य। अब देखो कि गुरुजी बम नृत्य फेमस कौन सी जगह हुआ है और ये कौन सा क्षेत्र में किया जाता है। देखो बम नृत्य अलवर, कहां पे बम नृत्य कहां पे किया जाता है? अलवर और भरतपुर क्षेत्र के अंदर। अलवर और भरतपुर क्षेत्र के अंदर किया जाता है। लेकिन आपसे पूछ ले कि बम नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? अलवर का। तो अलवर का कहां का प्रसिद्ध है? बम नृत्य प्रसिद्ध तो कहां का है? अलवर का। और किए कौन से क्षेत्र में जाता है? अलवर भरतपुर क्षेत्र में। बम नृत्य के दौरान जो गीत गाया जाता है महिलाओं के द्वारा, कौन सा गीत होता है? रसिया अथवा बम रसिया। बम नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं? ढोल, नगाड़ा, थाली, चिमटा। एक के बाद में ये देखो कि बम नृत्य क्यों कब जावे गुरुजी? फसल पकने के दौरान, ऐसा ना मानो तो होली के दौरान, विषा भी ना मानो तो फाल्गुन मास के दौरान, जो वर्ष का सबसे अंतिम माह होता है, उसके दौरान यह नृत्य किया जाता है। अब की गुरुजी ये देखो बम नृत्य, आगे बात समझ में। बम नृत्य स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बम नृत्य के बारे में इतना ही है, इससे ज्यादा आगे इसमें कुछ भी नहीं है। तो प्यारे दोस्तों इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम पढ़ेंगे छोटा सा नृत्य हो रहा है, क्योंकि एक साथ दो नृत्य कराएंगे, क्योंकि ऐसे एक एक पढ़ाएंगे रोज तो हमारे नृत्य कभी एक माह में पूरे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आ रहे हैं समझ में? आ रहे हैं समझ में? अब यहाँ के बाद हम देखो एक मस्त सो नृत्य है, तुमको नाम से नृत्य याद कराऊंगा। देखो वालन नृत्य, देखो कौन सा नृत्य है, याद करो भाई कौन सी जाति को है? गरासिया, लूमा, तेरा बेटा गरवा। कौन? गरवा। वा का मतलब क्या बताया था मैंने? वालन। यानी ये नृत्य कौन सा है? वालन नृत्य। यानी ये नृत्य वालन नृत्य है। तो किस जनजाति का ये वालन नृत्य? गरासिया जनजाति, गरासिया जनजाति का नृत्य। अब ये बताओ गुरुजी गरासिया जनजाति का है वालन नृत्य फेमस कहां का है? सिरोही का। कहां का है? सिरोही का। कि गुरुजी सिरोही में कौन सी सर्वाधिक जनजाति मिले? गरासिया जनजाति। जनसंख्या के आधार पर तीसरे नंबर पर आने वाली जनजाति। ठीक है। एक के बाद में ईशा देखो कि गरासिया जनजाति का जो ये नृत्य है वाला किया कैसे जाता है, इसमें होता है क्या? देखो वा का मतलब बिना वाद्य यंत्र के, बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य। पहली बात तो क्या होगी कि बिना वाद्य यंत्र के नृत्य किया जाता है, आगे बात समझ में। दूसरी बात देखो वह का मतलब विवाह के समय। यह नृत्य कब किया जाता है गुरुजी? विवाह के समय। यह नृत्य कब किया जाता है? विवाह के समय। फिर एक बात और देख लियो, यह नृत्य किस प्रकार किया जाता है? व्रत बनाकर किया जाने वाला नृत्य। इतनी बात समझ में आ गई ना
कि वाला नृत्य कैसा है, बिना वाद्य यंत्र के किए जाने वाला नृत्य। मैंने आपको पहले बताया था कूद नृत्य भी ऐसा नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। बिना वाद्य यंत्र के एक नृत्य और कौन सा बताया था मैंने, कूद, जिसमें होता है क्या है कि एक स्त्री होती है और अपने प्रेमी के संग भागने का स्वांग रचती है। अब विवाह के समय किया जाता है, व्रत बनाकर किए जाने वाला नृत्य। अब की देखो गुरुजी कि व्रत बना क्या करता। एक बात और याद रखियो कि बाला नृत्य राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक नृत्य है जो धीमी गति से किया जाता है। कैसी गति से, धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य। धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, वाला नृत्य। व्रत बनाकर किए जाने वाला नृत्य कैसा है, वाला नृत्य। विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है, वाला नृत्य। आपसे प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक नृत्य कौन सा है जो दोहरे व्रत बनाकर किया जाता है, वह भी वाला ही है। कैसा व्रत बनाया जाता है, दोहरा व्रत। कैसा, दोहरा। कैसा व्रत बनता है, दोहरा व्रत। आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें दोहरा व्रत बनता कैसे, कैसे नृत्य किया जाता है, किस प्रकार होती है इसमें कलाएं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो मतलब किसा होता है यह नृत्य, मतलब एडी से भी कोई आदमी बैठे हो, खड़ो है, ये लो जी, या कोई हाथ है, एने बीजा माटे या की टांग होवे। अब एड़ो पर क्या होवे, छत्तो इते सारो बड़ा क्या होवे, छत्ता यानी गांव के क्या हो, बुजुर्ग या इज्जतदार आदमी। ये क्या है, छाता। और ये कौन है, गांव के बुजुर्ग, गांव के बुजुर्ग। कौन है, गांव के बुजुर्ग। और वो भी कौन से, सबसे बड़े वाले बुजुर्ग। यानी अपन कह सका कि अपन गांव है कोई चाहे लगभग 3000 आदमी हुए, तो 3000 में सबसे बड़ा आदमी जो उम्र में सबसे ज्यादा है वो आदमी कौन है, ये। आगे बात समझ में आगे। अब यहां से थोड़ी सी दूर यानी एक व्रत ओ बन गयो, के बन गयो, एक व्रत एक बन गयो। और बीजो इते 106 को देना है, ए व्रत एक बन गयो। अब इसमें होता क्या है, देखो किसमें महिलाएं होती है, इस वाले व्रत पे कौन होती है, यानी ए तो कौन हो गई, महिलाएं। कौन हो गई, यानी अंदर के व्रत में तो कौन रहती है, महिलाएं। अब ये व्रत बन गया, व्रत के बाहर ये क्या दे दिया, गैप। क्या दे दिया, 6 का जिसे कहते हैं, तो थोड़ा सा फासला। अब ए व्रत और बन रही होना, यानी ए व्रत की कौन है, पुरुषारोह। यानी ये लीजिए पुरुष बन गए, क्योंकि पुरुष थोड़े मोटे तगड़े होते हैं ना।
ये अब ये बाह्य व्रत में कौन है? पुरुष। कौन है भाई? पुरुष। मैंने क्या बताया, बाल नृत्य कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। बाल नृत्य कैसे किया जाता है? बिना वाद्य यंत्र के। बाल नृत्य को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कैसे किया जाता है? व्रत बनाकर। व्रत भी कैसा? दोहरा व्रत बनाकर। बाल नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? घराषा जनजाति के द्वारा। घराषा जनजाति कहाँ की रहने वाली है? सिरोही की। तो ये सबसे फेमस नृत्य कहाँ का हुआ? सिरोही का। सिरोही की तीसरे नंबर की जाति है जो कौन सी है? घराषा जनजाति है। बाल नृत्य किया कैसे जाता है? गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी होता है जो इस प्रकार यूं खड़ा हुआ होता है, उसके सर पर क्या होते हैं? छत्ता होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? उनका सम्मान करना होता है। उसके बाद में उनसे कुछ दूरी पर क्या होता है? दोहरा व्रत बनाया जाता है महिलाओं पुरुषों के द्वारा। अंदर के व्रत में कौन सी होती है? महिलाएं होती है। बाह्य व्रत में कौन होती है? पुरुष होते हैं। इनके इशारे पर ये कुछ इनके जो घराषा जनजाति की जो रीति रिवाज है उनके अनुसार ये कुछ इनसे बोलते हैं और उस दौरान ये क्या करते हैं? नृत्य करने लगते हैं। नृत्य कैसे करते हैं? जैसे ये पहले तो घूमते हैं, घूमने के बाद में अपने रीति रिवाज के अकॉर्डिंग नृत्य करते हैं। तो वाला नृत्य पूरा हो गया है। इस प्रकार से क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। आपके बाद में जरा से और देख लो कि ये नृत्य कहीं कहीं धीमी गति से या उनके घर ईशा पूर्ण चक्कर भाग लिया, नहीं। ये नृत्य किया जाता है कि ये पुरुष इस पुरुष के पीछे, ये पुरुष इसके पीछे, ये इसके पीछे, इस प्रकार चक्कर काटते हैं। चक्कर काटने के बाद में ये महिलाएं कभी यहाँ पे पहुंचती है तो ये पुरुष कभी यहाँ पे, फिर ये महिलाएं वापस यहाँ पे तो कभी ये पुरुष वापस अपनी यथावत स्थान पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद में जैसे गरबा किया जाता है वैसे ये नृत्य किया जाता है। यानी व्रत कैसा बनाया जाता है? व्रत कैसा बनाया गया? दोहरा व्रत। व्रत कैसा? दोहरा व्रत बनता है। ऐ प्रकार से तुम्हारो वालन नृत्य घराषा जनजाति रो पूरा हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक बार देखने से नहीं तो दो बार देखना, तीन बार देखना। दावा करता हूँ कि आप 2 बार वीडियो को देख लोगे तो आपको दोबारा जिंदगी में कभी नृत्य पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, अन्यथा डिसलाइक कर देना। क्योंकि जमाने में जब कोई उठना चाहता है तो उसके दुश्मन काफी सारे होते हैं और शायद कुछ ऐसा ही समझ लो। तो जय श्री सत श्री अकाल, खम्मा गणी दोस्तों।